क्या मेरी बात महिला सिपाही से हो रही है? हाँ एक बात बताइए, आपको वर्दी मिली है जी। जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन आप वही वर्दी पहनकर रील बनाने का जो कार्य कर रही हैं, क्या आप ये सही कार्य कर रही हैं? उससे आपको क्या मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं? और बोल कौन रहे हैं आप? कि मैं आपको भी अपना परिचय दे दूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि यह जो काम आप ईमानदारी से कर रही हैं, मुझे उस पर कोई संदेह नहीं है, वो मैं जानता हूँ। लेकिन आपको जी। यह वर्दी पहनकर रील बनाने का कार्य जो है वो नहीं करना चाहिए। आपको वर्दी पहनकर जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप तो वर्दी पहनकर रील बनाने का जो कार्य कर रही हैं, ये दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता ही जा रहा है। कुछ गलत तो नहीं है, सब लोग बनाते हैं। देखिए, सब लोग बनाते हैं, लेकिन आपको भी अगर बनाना है तो आप वर्दी पहनकर ना बनाइए, ना ड्यूटी आवर में बनाइए, आप अपने घर जाइए तब बनाइए। अच्छा, ये आप बोल कौन रहे हैं ये बताइए पहले, और इतना घमंड में क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैं नंबर कौन दिया मेरा आपको, पहले ये बताइए। देखिए मैं आपको सिर्फ यह समझाने का कार्य कर रहा हूँ कि जो ये कार्य आप कर रही हैं, ये गलत कार्य कर रही हैं। वर्दी पहनकर जनता की ड्यूटी कर जाती है, आप लोग एफआईआर लिखने में देरी कर देते हैं इसी चक्कर में। यह सब चीज़ अच्छा, जो तो आप कार्य, मुझे सिखाइएगा। देखिए मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो अपनी गलती से इंसान सीखता है तभी इंसान आगे भी बढ़ता है। अगर आप ये रील बनाने का कार्य करते रहेंगे तो ऐसा है कि लोग वहाँ पर कहेंगे कि हम लोग एफआईआर लिखवाने जाएंगे कि फॉलोवर बढ़वाने जाएंगे। सबके सामने तो नहीं बनाते हैं हम। ऐसा तो नहीं है कि मैं पब्लिक प्लेस में बनाती हूँ, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। लेकिन देखिए, जो आप अपनी रील्स अपलोड करती हैं वो तो पब्लिक फिगर ही हो जाती है, क्योंकि जब आप रील अपलोड कर देती है तो सबको दिख जाती है कि आपने रील बनाई है। तो पुलिस, नहीं है कि मैं ही रील्स बनाती हूँ। यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जब आप सुधर जाएंगे, आप रील नहीं बनाएंगे तो बाकी लोग भी रील नहीं बनाएंगे, लेकिन जब आप रील बनाएंगी तो आपको देखकर बाकी सिपाही भी तो इसी प्रकार का कार्य करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आप होती कौन है मुझे इतना समझाने वाला और इतना ज्ञान देने वाला, पहले ये बताइए। आप मुझे नहीं पहचानते हैं क्या? पहचान कर भी ऐसी बातें मुझसे रूडली बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको पहचानता ही हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचानती हैं। अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं कौन बोल रहा हूँ तो मैं आपको अपना नाम भी बता देता हूँ। हाँ बताइए, क्यों नहीं, इतना जो बोल रहे हैं आप। मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। क्या? मैं गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बोल रहा हूँ। जय श्री राम सर। जय श्री राम। अरे मुझे पता नहीं था, बस सॉरी सर। मुझे देखिए सॉरी, देखिए माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंसान से गलतियाँ होती रहती हैं, और आपसे भी जो गलती हुई है ये भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। लेकिन मैं यह समझाने का कार्य इसलिए कर रहा था क्योंकि जब आप लोग ऐसे इस तरह से रील बनाएंगे तो आपको देखकर बाकी सिपाही भी इसी तरीके से कार्य करेंगे, जैसा कि आपने खुद मुझे कहा थोड़ा क्या सा भी अंदाजा नहीं था सर। देखिए सॉरी सर। आपने खुद इस चीज़ को माना है कि सिर्फ एक मैं ही रील नहीं बनाती हूँ, बाकी लोग भी बनाते हैं। तो अगर आप लोग रील नहीं बनाएंगे तो बाकी कोई और भी रील नहीं बनाएगा। और अगर हाँ आपको सर, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा सर। और आपको अगर रील बनाने का इतना ही शौक़ है तो आप अपने घर में बनाइए, या वर्दी पहनकर आप रील बनाएंगी तो जनता जो है वो उंगली उठाती है कि इनसे कोई काम तो होता नहीं है, ये लोग रील बनाने में बिजी रहते हैं। तो आप अपने दामन पे दाग मत लगने दीजिए। वेरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आप हैं। बट आज के बाद कभी नहीं, मैं अपना इंस्टा अकाउंट ही डिलीट कर दूंगी। कभी ऐसा कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं देखने को मिलेगा। नहीं देखिए, आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट मत करिए। मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि यह जो कार्य आपको करना है यह आपको ड्यूटी आवर के बाद करना है। आप ड्यूटी आवर में सिर्फ ड्यूटी करिए और वर्दी पहन कर वर्दी का सम्मान करिए, या रील वील बनाकर इसको बदनाम मत करिए। सर अंदर कभी नहीं होगा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। चलिए, आप आगे से ध्यान रखिएगा। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपके बारे में सारी जानकारी मुझे है। आप ईमानदारी से जो ड्यूटी करती हैं, आप 24 घंटे से ज़्यादा भी कभी कभी ड्यूटी पर तैनात रहती हैं, ये सारी चीज़ मुझे पता है। तो इस चीज़ के लिए भी आप बहुत ही सराहनीय का कार्य कर रही हैं। थैंक यू सर। लेकिन अब इस थैंक यू के पीछे आपके जो मैंने समझाना चाह रहा था वो चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? जी कभी ऐसा नहीं होगा आइंदा सर, कभी ऐसा नहीं होगा। सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि ये आप है। चलिए कोई बात नहीं, इंसान से ही गलतियाँ होती हैं, और अपनी गलती से जब सीख जाता है इंसान तो फिर वही
सबसे आगे जाता है, याद रखिएगा। जी, कभी ऐसा नहीं होगा सर। चलिए रखिए।